गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। इसमें हम लोग जानेंगे सेट के बारे में। ऐसे जनरली हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि सेट होता क्या है। कोई भी एक विशेष तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कहते हैं कोई खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो कहते हैं सेट लगा के खरीदे हैं। सेट लगा के मतलब एक जैसा ही, सेम टू सेम, उसी को हम लोग कहते हैं सेट। तो इसी को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सेट थ्योरी के रूप में। वो है हमारा फर्स्ट सेट्स। इसको लिखेंगे ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा डिफाइंड होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी विशेष रूप से वो ऐसा होना चाहिए जिसके जैसा दूसरा ना हो, एक जैसा ही हो। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? वेल डिफाइंड। एक विशेष गुण को बतलाता हो, एक जैसा हो, एक जैसा व्यवहार का हो, एक जैसा वो अपना गुण को प्रतीत करता हो, व्यक्त करता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड कहेंगे। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपके तौर पर आप ले सकते हैं। जैसे आप लिखिए द सेट ऑफ, ए सेट ऑफ, या द सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट। ठीक है। ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब हुआ कि एक कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो बच्चा है, एक जो सेट है हमारा, किस क्लास का है? क्लास 11th का सेट है। और इसको हम लोग वेल डिफाइन कर सकते हैं। किसी स्कूल का बच्चा का बात नहीं हो रहा है, क्लास 11 के बच्चे का बात हो रहा है। क्लास 11 के बच्चे का में क्या हो गया कि ये स्पेशली किसका बात कर रहा है? क्लास 11 के बच्चों का बात कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है। अब लिखते क्या है? सेट्स को, सेट्स इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। कैपिटल अल्फाबेट भी कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है। या इसको इस तरह से भी कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट ए बी सी डी। ऐसे कोई भी जो होगा अल्फाबेट जेड तक हम इसको डिनोट करते हैं। यानी हम लोग जो लिखते हैं उस सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग ए बी सी डी से कहीं तक भी दिखा सकते हैं। तो यही हमारा हो गया आपको सेट्स, यानी इसको डिनोट करते हैं। अब इस सेट्स का जो क्या होता है, उसके अंदर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। जो एलिमेंट्स होता है तो हम लोग कह सकते हैं इन सेट present of object is called elements of sets or members of sets। members of set, यानी जो सेट होता है वो क्या होता है? जो लिखा तो जाता है वो कैपिटल लेटर में, सेट को डिनोट करता है कैपिटल लेटर में, लेकिन उस सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो लोग क्या चीज में दिखाते हैं? उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं क्या? एलिमेंट्स और मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड by small letters और numbers। तो नंबर्स तो किसी तरह से भी लिख सकते हैं, उसमें स्मॉल और कैपिटल का बात नहीं है। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, अल्फाबेट के रूप में रहेगा उसका एलिमेंट, तो उसको हम ऐसा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। और इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और इसको सेपरेट भी करेंगे क्या? जिससे कॉमा से। एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय commas
यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट किए जाएंगे किससे, कॉमा से। और इसको सेट्स को लिखने का जो तरीका होता है वो जो होता है इस प्रकार से, अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेट लिखते हैं, ए इजकल टू 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, ये एक सेट को दिखा रहा है। अगर इसी तरह से एक और सेट लिखते हैं बी, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी ले लेते हैं, तो ये हमारा हुआ। तो ये दिखाता है, ये कैपिटल लेटर दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है सेट को। और ये सब जो दिखा रहा है आपको, ये या इसको कहिए, ये भी क्या दिखा रहा है, ये सेट को दिखा रहा है। और इसका जो छोटा ये एलिमेंट है, ये सब क्या है, स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है। और ये क्या दिखा रहा है, ये है क्या, ये है आपको, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स कहिए, या आपको क्या कहिए, मेंबर्स कहिए। इसको एलिमेंट्स कहेंगे या मेंबर्स कहेंगे। ये हमारा सेट बी का क्या है, एलिमेंट्स है या मेंबर्स है। ठीक है, तो इसको कॉमा के रूप में लिखते हैं। और एक और चीज, इसको कॉमा के साथ साथ क्या लिखते हैं, इसको ब्रेसेस लगाते हैं। यानी सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स of set is written in braces, ब्रेसेस कहिए या और ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, ब्रैकेट्स। यानी जितने भी एलिमेंट्स है उसको सेट में जब लिखते हैं तो उसको या तो ब्रेसेस से या ब्रैकेट्स के अंदर में लिखते हैं। और वो सेपरेट क्या चीज से होता है, कॉमा से सेपरेट होता है। तो इस तरह से हम लोग इस सेट को लिखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चे? एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि किस तरह से सेट लिखा जाता है और क्या है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अलग अलग है। वो तरीका दो तरह का है आपको, ठीक है। वो रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं वो आपका है, फर्स्ट में आपका है सेट बिल्डर फॉर्म कहिए, ठीक है। इसको आप सेट बिल्डर भी फॉर्म कर सकते हैं और रूलर फॉर्म भी कहा जाता है, रूलर मेथड भी कहा जाता है। सेकेंड जो होता है आपको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या चीज का, रोस्टर या टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड लिख सकते हैं आप, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ऑफसेट। पहला मेथड है आपको रोस्टर या टेबुलर मेथड में। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग जो आपको एग्जांपल दिए थे उसी तौर तरीका से लिखते हैं, उसी तरीका से लिखते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट लिखते हैं उसको हम लोग ब्रेसेस के अंदर डालते हैं और उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्या जिससे कॉमास से करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इन दिस मेथड, इन दिस मेथड all elements of set are represented by a small letter or separated by represented in a small letter separated by commas and written between
ब्रेसेस, ब्रेसेस एंड ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी इस मेथड में जो हम लोग बताते हैं कि किसी भी सेट्स को जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमास के रूप में सेपरेट करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, कॉमास के रूप में सेपरेट किया जाता है और इसको ब्रेसेस के अंदर डालते हैं, तभी ये सेट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि एक सेट ए है हमारा, ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई, ये क्या है हमारा एक सेट कहलाया ए, और इसके जो एलिमेंट है ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, इसके बीच में क्या है, कॉमाज दिया हुआ है, और ये ब्रेसेस के द्वारा क्या है, इन ब्रेसेस दोनों तरफ से लगाया हुआ है, ब्रैकेट्स या ब्रेसेस के अंदर ही ये लिखे जाते हैं, इसलिए इस फॉर्म को, इस मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्म या मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं किस रूप में, उसके गुण के रूप में, जिस रूप में रहते हैं उसके उस आधार पर हम लोग उस चीज़ को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इन दिस मेथड the set is represented by specifying the common properties of the elements, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उस प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको लिखा जाता है। इन दिस मेथड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो विशेष गुण होते हैं उस गुण के आधार पर, गुण के रूप में उसको लिखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, एक सेट है ये, ठीक है, इसको लिखते हैं x such that x is a odd number, x less than 10। ठीक है, यानी इसमें भी ब्रेसेस लगता ही है, ब्रेसेस लगता है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, भाषा के रूप में लिखते हैं, सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, सेंटेंस के यानी उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर दिखाते हैं, बताते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोग क्या क्या पढ़ें, पहले जाने कि सेट क्या होता है। सेट किसको कहेंगे, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें विशेष गुण होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, सेट को लिखा कैसे जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, वो चीज़ पढ़ें कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसमें जो उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। इस एलिमेंट या मेंबर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और इसको लिखने का तरीका जो है वो कॉमाज और ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि ये लिखा कैसे जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का इसका दो तरीका था कि फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा है आपका रोस्टर या टेबुलर मेथड, जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं टेबल के रूप में। समझिए, टेबुलर का मतलब हुआ एक टेबल के रूप में दिखाना, जो आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज या भाषा का जरूरत नहीं पड़ता है, ये सीधे लिख दिया जाता है। जिस तरह से आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं रोस्टर या टेबुलर। इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन ए स्मॉल लेटर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड रिटेन बिटवीन ब्रैकेट्स या ब्रेसेस।
ठीक है, ब्रेसेस के नीचे अंदर या ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं रोस्टेड टेबुलर मेथड। सेकेंड मेथड जो हम लोग पढ़ा वो था सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी किसी भी कॉमन प्रॉपर्टीज को उसके एलिमेंट्स के रूप में लिखते हैं। और इसके लिखने का तरीका जो क्या होता है वो एक सेंटेंस के रूप में होता है, सेंटेंस में ही सारा चीज बतलाता है उस सेट के बारे में। तो इस तरीके के लिखने के तरीका को इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि एक सेट को बिल्ड कर रहे हैं, उस भाषा से, उससे सेंटेंस से ही समझ में आता है कि इसको क्या किस तरह से लिखा जा सकता है। तो यही हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर लिखे एक्स सच डेट एक्स इज ए ऑड नंबर और एक्स लेस देन 10, यानी ऐसा जो संख्या होगा, ऐसा ऑड नंबर होगा जो क्या होगा 10 से छोटा होगा। तो आप उस चीज को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 10 से छोटा ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारा क्या हो गया ऑड नंबर होगा जो 10 से छोटा है। तो इस भाषा से, इस सेंटेंस से हम इस चीज को समझेंगे, इस चीज को। तो इस रूप में लिखने के फॉर्म को, मेथड को सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। इस चीज को आप लोग आज अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस चीज को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास अगले दिन।